Hi everyone. So today we will talk about the animations in KineMaster. KineMaster में endless animations होते हैं, बहुत वैरायटी होती है जिसके यूज़ करके आप एक बहुत ही प्रोफेशनल वीडियोस और शॉर्ट्स क्रिएट कर सकते हो यूट्यूब में। तो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये बहुत अच्छा है, बाकी लोग भी इसे बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सी हाउ टू मेक एनिमेटेड वीडियोस और हाउ टू यूज़ एनिमेशंस इन KineMaster। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओपन कर लेंगे अपने फ़ोन में या सिस्टम में KineMaster और फिर हम सिलेक्ट करेंगे आस्पेक्ट रेशो 16:9 की, क्योंकि यूट्यूब वीडियोस के लिए 16:9 होता है और शॉर्ट्स के लिए 9:16 होता है। तो हमने इस आस्पेक्ट रेशो ले लिया है 16:9 और KineMaster का हमारा इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें एनिमेशंस यूज़ करने के लिए ये याद रखना है कि अगर हम कोई नॉर्मल वीडियो लेंगे तो उस पर एनिमेशन वर्क नहीं करेगा। अगर हमें एनिमेशंस यूज़ करने हैं तो हमें लेना होगा लेयर्स। तो लेयर्स के लिए हमें एक नीचे बेस लेना होगा। बेस हम कुछ भी ले सकते हैं, इमेज भी या वीडियो भी, ठीक है। तो फिलहाल मैं इमेज, कोई भी इमेज असेट से एक प्लेन बैकग्राउंड आपको लेके दिखा देती हूँ। जैसे मैंने ये येलो कलर का प्लेन बैकग्राउंड ले लिया, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर लेती हूँ, मैं लेयर्स में जाऊंगी और इसके ऊपर मैं कुछ भी ले लूँगी, कोई भी वीडियो ले लूँगी या कोई भी स्क्रीनशॉट में कोई भी इमेज ले लेती हूँ मैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ये मान लो मैंने यहाँ से ये इमेज ले ली, ठीक है। अब देखिए, जब मैं इस पर क्लिक करती हूँ अपनी बेस लेयर पर, येलो वाली पर, तो एनिमेशंस का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ अपनी इमेज पर, तो एनिमेशंस का ऑप्शन तुरंत आ गया है। 3 टाइप के ये एनिमेशन होते हैं, इन एनिमेशन, ओवरऑल एनिमेशन और आउट एनिमेशन। इनमें क्या डिफरेंस होता है? इन एनिमेशन का मतलब होता है कि जब आप का ये जो लेयर है, ये जब एंटर होगी, ये जो हमारी पिक्चर है जो हमने एज ए लेयर ली है, ये जब एंटर होगी तो किस टाइप का इफेक्ट आएगा, किस टाइप का एनिमेशन होगा। ओवरऑल एनिमेशन का मतलब है कि इसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, क्या एनिमेशन आएगा। और आउट एनिमेशन का मतलब है जब ये आउट होगी, जाएगी फ्रेम से बाहर, तो क्या एनिमेशन होगा। तो इन एनिमेशन मतलब इमेज की एंट्री की के लिए एनिमेशन लगाएंगे, ओवरऑल मतलब इमेज के ऊपर एनिमेशन लगाएंगे, और आउट एनिमेशन का मतलब इमेज जब आउट होगी, जाएगी, तो क्या एनिमेशन होगा। तो पहले हम इमेज का साइज़ जो है वो सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ से हमारी इमेज का साइज़ हमने ये सेट कर लिया। अब सबसे पहले इन एनिमेशन वाले ऑप्शन में देखते हैं, बहुत सारे एनिमेशंस हैं। सबसे पहले देखिए फेड, इस टाइप से फेड हो जाएगी। फिर पॉप, देखिए पॉप में पॉप होके आएगी। स्लाइड राइट साइड से आएगी, लेफ्ट में लेफ्ट साइड से आएगी, अप में अप साइड से आएगी, डाउन में डाउन की तरफ स्लाइड होगी। क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज रोटेट होगी, काउंटर क्लॉकवाइज में इस टाइप से, ड्रॉप में इस टाइप से ऐसे ड्रॉप होके आएगी, स्केल अप में ऐसे स्केल अप होके आएगी, डाउन में अंदर की तरफ डाउन होके जाएगी। कन्वर्ज में ऐसे कन्वर्ज हो जाएंगी 2 इमेज आपस में। वाइप आउट में ऐसे वाइप आउट होके आएगा, ठीक है ये। और वाइप लेफ्ट में इस तरह से लेफ्ट की तरफ वाइप हो जाएगा, वाइप अप में इस टाइप से, वाइप डाउन में इस टाइप से, ठीक है। और पॉप आउटवर्ड, पॉप डाउन, देखिए पॉप अप, ये नीचे की तरफ से अप हुआ है, पॉप डाउन, अब ये ऊपर की तरफ से डाउन हुआ है। एंटर स्लाइड अप, ये कितने सारे, मैं 1 बाय 1 आपको शो कर रही हूँ, आप देखते जाइए इफेक्ट कितने सारे, ये सारे इन एनिमेशन के इफेक्ट थे, ठीक है। अब हम यूज़ करते हैं, इन एनिमेशन हमारा हो गया है। अब हम देखते हैं ओवरऑल एनिमेशन। ओवरऑल एनिमेशन में देखिए ब्लिंक कर रहा है, फ्लिकर कर रहा है, फ्लिकर वाला इफेक्ट बहुत देखा होगा आपने। पल्स में पल्सेस की तरह, जिटर में ये देखिए इस टाइप का इफेक्ट आएगा। फाउंटेन में आपकी इमेज देखिए कितने प्यारी इमेज हो गई है, ये फाउंटेन की तरह आ रही है। रिंग में ऐसे रिंग की तरह आएगी, ठीक है। फ्लॉटिंग में ऐसे फ्लॉट होगी, ड्रिफ्टिंग में ऐसे ड्रिफ्ट होगी, स्क्वैशिंग में इस तरीके से होगी। रेन में देखिए, रेन का बहुत प्यारा इफेक्ट है ये, ठीक है। पर्सनली रिंग और ये फाउंटेन और रेन, ये तो बहुत ही प्यारे इफेक्ट हैं। काउंटर क्लॉकवाइज में इस टाइप से, क्लॉकवाइज में इस टाइप से। तो ये हमारे थे ओवरऑल एनिमेशन। अब देख लेते हैं फ्रेंड आउट एनिमेशन। ये देखिए
आउट एनिमेशन में क्या है, फेड। अब ये देखिए कि ये क्यों बार बार रोटेट हो रहा है, क्योंकि ये जो मैंने ओवरऑल एनिमेशन लिया था उसमें क्लॉकवाइज रह गया। अगर आपको ये हटाना है तो आप सबसे ऊपर जाइए, नन कीजिए इसे, अब ये रोटेट नहीं होगा, ठीक है। तो जो एनिमेशन आपका लगा रह जाएगा वो बार बार आता रहेगा। तो अगर आपको हटाना है तो आप उससे नन पे क्लिक कर दीजिए। जब आप नन पे क्लिक करोगे मीन्स कोई भी एनिमेशन नहीं लगेगा। आउट एनिमेशन देख लेते हैं। सबसे पहला ये फेड है, फिर स्लाइड राइट, स्लाइड लेफ्ट, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, स्केल डाउन, स्केल अप, ये सारे ऑलमोस्ट वही हैं। डाइवर्स, वाइप लेफ्ट, वाइप राइट, वाइप डाउन, ये सारे वही हैं जो इन एनिमेशन में है। लेकिन फ़र्क ये है कि जो हम इन एनिमेशन में यूज़ करते हैं वो इमेज स्टार्ट होते टाइम एनिमेशन लगता है, और जो आउट एनिमेशन में होते हैं इमेज जब एंड होती है तब होता है, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। जैसे मान लो मैंने ये लगा दिया इसका यहाँ से क्लॉकवाइज, ये मैंने लगाया है आउट एनिमेशन में, मीन्स ये हमारा शो होगा लास्ट में, ठीक है, जब हमारी इमेज एंड होगी। ये आउट एनिमेशन हो गया। अब एक मैं ओवरऑल एनिमेशन लगा लेती हूँ, कोई भी फाउंटेन वाला लगा लेती हूँ। ये मेरा ओवरऑल एनिमेशन हो गया, ठीक है, ये भी मैंने लगा दिया। अब इन एनिमेशन में मैं क्या लगाऊंगी, इन एनिमेशन में मैं लगा लेती हूँ कुछ डिफरेंट लगाती हूँ ताकि आपको वो फ़र्क पता चले कि क्या हो रहा है। तो इसमें मैं लगा लेती हूँ स्लाइड राइट, ठीक है। अब इसे प्ले करके देखते हैं। ये हमारा इन एनिमेशन था स्लाइड वाला, ठीक है, और ये हमारा आउट एनिमेशन था। तो इन एनिमेशन इमेज के स्टार्टिंग में लगा है, आउट एनिमेशन इमेज के लास्ट में लगेगा। ओवरऑल एनिमेशन पूरी इमेज जब तक चलेगी तब तक वर्क करता रहेगा। तो इस टाइप से होते हैं आपके ये तीनों एनिमेशन जो काइनमास्टर में यूज़ होते हैं। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा होगा और आपको समझ में आया होगा कि तीनों एनिमेशंस में क्या डिफरेंस है और किस टाइप से हम तीनों एनिमेशंस को यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।